जय माता दी की जय महाराणा। सबसे पहले मैं एसबी न्यूज़ के जो चेयरपर्सन हैं राजेश मालवी जी, मैं उनका कमल मालवी जी, मैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश को एक नया आगाज़ देने जा रहे हैं प्रिंट मीडिया और मीडिया के माध्यम से, और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और समस्त श्री राष्ट्रीय अद्भुत करणी सेना परिवार की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आज आपकी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दो शब्द कहना चाहूँगा कि आज आपने जो मेरा स्वागत यहाँ पे रखा है, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और आर्थिक आधार पे आरक्षण को लेकर मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहूँगा कि श्री राष्ट्रीय अद्भुत करणी सेना मध्य प्रदेश आर्थिक आधार पे आरक्षण को लेके अपना मेन मुद्दा लेके चल रही है। और जैसे अभी 9वीं अनुसूची में जिस प्रकार से ये सभी नेता डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं समाज और सभी को बहुत बड़ा नुकसान है इससे। और मैं कहना चाहूँगा कि गरीबों से हमारा, उन भाइयों से कोई लड़ाई नहीं है, हमारा ये है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण हो और उन सभी भाइयों को ये जो आरक्षण जैसा अभिशाप है इससे मुक्त किया जाए, और उन लोगों के पास जो इसके लिए योग्य हैं और जो इसकी योग्यता रखते हैं, वो चाहे किसी भी समाज, किसी भी समुदाय, कहीं से भी आ रहे हो, ये चीज़ उनके पास पहुंचना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि आरक्षण पे वही लोग रोटियां सेक रहे हैं जो हाई कमांड में, हाई लेवल में बैठे हैं। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं इस आरक्षण का पुरजोर विरोध करता हूँ। सभी हमारे भाइयों को मिल के इसकी आवाज़ उठानी चाहिए, और मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में ये जो आरक्षण जिस तरीके से पूरे नस नस में जा रहा है और इसका नुकसान पूरे भारत के हर युवा और सभी जाति वर्ग को हो रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये आरक्षण खत्म होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए, सभी जातियों के भाइयों में बराबर का समानता का अधिकार होना चाहिए और भाईचारा होना चाहिए। आज जिस प्रकार से राजनीतिक परिवेश में जैसे देखने में आ रहा है कि आर्थिक आधार पे आरक्षण की जहाँ बात आ रही है, वहाँ हमारे हिंदू भाइयों को आपस में लड़ा के ये बताया जाता है कि करणी सेना आपके खिलाफ में है। करणी सेना आपके नहीं, करणी सेना समस्त लोगों के साथ में, सपोर्ट में है और आपके लिए वो लड़ाई लड़ रही है। जो आज मैं देख रहा हूँ ट्राइबल बेल्ट में, ग्रामीण क्षेत्र में जो जिस प्रकार से गरीबी, परेशानियां, ये सभी देख रहा हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं जाति देख के गरीबी नहीं आती है, तो जाति देख के आरक्षण क्यों? ये आरक्षण को 9वीं सूची में डालने से पहले सभी नेतागण ये बात को विशेष ध्यान रखें कि आप अगर इस तरीके से सभी के साथ छल और छलावा करेंगे तो आप विरोध झेलने के लिए और इसका पूरी तरीके से झेलने के लिए तैयार रहें। हम पुरजोर तरीके से आपका विरोध करेंगे। शासन प्रशासन से भी निवेदन है कि वो इसको पूरी तरीके से कान खोलकर सुन ले कि आप जिस प्रकार से छलावा कर रहे हैं हमारे उन भाइयों के लिए जो ट्रैवल ग्रामीण क्षेत्र में गरीब वर्ग में है, उनकी सूझ नहीं ले रहे हो, और कहीं ना कहीं वो भी आरक्षण की मार खा रहे हैं क्योंकि जाति देख के आरक्षण नहीं आता है। तो आरक्षण जाति देखकर क्यों? मैं ये सवाल करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय जी और सभी समस्त अधिकारी और सभी जिले के कलेक्टर्स और सभी से। आज बार बार प्रदेश अध्यक्ष जी के ऊपर जिला बदर का आप लोग जिस तरीके से मुकदमा लगा रहे हो, आप ये कहीं ना कहीं बहुत युवाओं के प्रति बहुत गलत कर रहे हो। ये चीजें बंद होना चाहिए, और किसी की आवाज उठाने पे अगर इस तरीके से हरकत हो रही है तो हम इसका जवाब भी आपको पुरजोर तरीके से देंगे। आपने हमारे उज्जैन, इंदौर, रतलाम की सभाएं देखी है, हमने शांतिपूर्ण तरीके से उन सभी सभाओं को अंजाम दिया है। हमने कभी शासन प्रशासन की इतनी सी चीज को भी नुकसान नहीं किया। तो आप लोग इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। आप राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करो और आर्थिक आधार पर आरक्षण करो, बस यही मेरा निवेदन है। और मैं कहना चाहूँगा श्री राष्ट्रीय अद्भुत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीवन सिंह जी शेरपुर आज जिस तरीके से लाखों युवाओं की धड़कन में बस रहे हैं, वो सिर्फ आवाज को बुलंद कर रहे हैं उन गरीब भाइयों की, उन लाचार परेशान भाइयों की जो आज एक ऐसी परेशानी और भुखमरी से मर रहे हैं, उसकी कोई नेता सूझ नहीं ले रहा है। उन भाइयों की आवाज उठाना अगर कोई जुर्म है
तो मैं कहना चाहूँगा शासन प्रशासन से कि आप इसका पुरजोर हम विरोध करेंगे और इसका और भी जोरों के साथ में आंदोलन होगा और इसका पूरा जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एसबीएन न्यूज़ चैनल में मुझे आज आमंत्रित किया और बुलाया, उसके लिए मैं कमल सर और पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय मां करणी, जय भवानी।